26 जून को गिर जाएगी मोदी सरकार, इंडिया गठबंधन की रणनीति तैयार। संसद में मोदी सरकार का शक्ति परीक्षण, बिखरता दिख रहा है एनडीए। मोदी के लिए सत्ता में बने रहना दिखाई दे रहा है मुश्किल। मोदी सरकार का तीसरा कार्यकाल मुश्किल भरा दिखाई दे रहा है और इसीलिए इस बार संसद का विशेष सत्र भी पीएम के शपथ ग्रहण के 15 दिन बाद बुलाया जा रहा है। 24 जून को संसद का विशेष सत्र शुरू हो रहा है और इंडिया गठबंधन की तरफ से विशेष सत्र में मोदी सरकार को गिराने की तैयारी कर ली गई है। वैसे तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मोदी को पीएम पद की शपथ दिलाई, लेकिन उनसे लोकसभा में बहुमत साबित करने के लिए अभी तक नहीं कहा है, क्योंकि पीएम मोदी ने सरकार बनाने का दावा करने के साथ ही 293 सांसदों के समर्थन वाला पत्र भी राष्ट्रपति को सौंपा था। लेकिन सरकार बनाने और सांसदों के शपथ के बीच देश की राजनीति में बड़े बदलाव होते दिखाई दे रहे हैं। जो दल एनडीए के साथ थे वो एनडीए का साथ छोड़ते दिखाई दे रहे हैं। बीजेपी के सांसद भी पाला बदलने की तैयारी में दिख रहे हैं, जिसके बाद कहा जा रहा है कि नरेंद्र मोदी के लिए संसद का ये विशेष सत्र मुश्किल भरा होने वाला है। राष्ट्रपति ने भले ही उनसे बहुमत साबित करने को नहीं कहा है, लेकिन इस विशेष सत्र के तीसरे दिन ही वो मौका आ जाएगा जिसमें मोदी सरकार को बहुमत दिखाना ही होगा। दरअसल संसद के विशेष सत्र के पहले 2 दिन यानी कि 24 और 25 जून को सांसदों का शपथ ग्रहण का काम चलेगा और फिर 26 जून को लोकसभा स्पीकर का चुनाव कराया जाएगा। एनडीए में स्पीकर पद को लेकर टकराव तेज हो गया है। टीडीपी स्पीकर पद से अपना दावा छोड़ने को तैयार नहीं है। पार्टी का दावा है कि 10 साल से बीजेपी की सरकार थी और इस दौरान बीजेपी का स्पीकर था, लेकिन अब एनडीए की सरकार है, इसीलिए इस सरकार में स्पीकर का पद एनडीए के दूसरे घटक दल के पास होना चाहिए। इससे पहले अटल बिहारी वाजपेयी जब एनडीए की तरफ से प्रधानमंत्री बने थे तो उनके पहले कार्यकाल में टीडीपी के जीएमसी बाल योगी लोकसभा स्पीकर थे। दूसरे कार्यकाल में भी टीडीपी के बाल योगी को ही स्पीकर बनाया गया था। पहले 3 साल वो लोकसभा स्पीकर रहे, लेकिन एक हेलीकॉप्टर हादसे में उनकी जान चली गई, जिसके बाद लोकसभा स्पीकर का पद बीजेपी के दूसरे सहयोगी शिवसेना के पास आ गया था और शिवसेना के मनोहर जोशी को लोकसभा स्पीकर का पद मिला था। यानी एनडीए की सरकार जब बनी तो ये पद सहयोगी दल के पास था, लेकिन इस बार बीजेपी लोकसभा स्पीकर के पद से दावा छोड़ने को तैयार नहीं है, जिसके बाद से ही एनडीए में घमासान मचा हुआ है। बीजेपी स्पीकर पद पर अपना उम्मीदवार देने की तैयारी में है तो टीडीपी भी पीछे हटती नहीं दिख रही है। इस बीच इंडिया गठबंधन की तरफ से संकेत मिल रहे हैं कि वो चुनाव में टीडीपी का समर्थन करेगी। अगर टीडीपी अपना उम्मीदवार उतारेगी तो इंडिया गठबंधन अपना उम्मीदवार नहीं देगी। टीडीपी के समर्थन में जेडीयू और शिवसेना भी आते दिखाई दे रहे हैं। इन तीनों ही दलों के पास 33 सांसद हैं। इंडिया गठबंधन के सांसदों की संख्या भी अब 240 हो चुकी है। ऐसे में बीजेपी के स्पीकर उम्मीदवार की हार तय मानी जा रही है और ऐसे में अगर बीजेपी ने स्पीकर पद को लेकर एनडीए में मचे टकराव का समाधान नहीं किया तो 26 जून को ही मोदी सरकार गिर सकती है। वैसे इंडिया गठबंधन की तरफ से जो संकेत मिल रहे हैं उसमें प्लान बी भी तैयार है। एनडीए के कई छोटे सहयोगी मोदी सरकार से नाराज दिखाई दे रहे हैं और पाला बदलने की तैयारी में है। इस बीच 10 से ज्यादा बीजेपी के सांसदों के इंडिया गठबंधन के संपर्क में होने की खबर भी आ रही है। टीएमसी सांसद साकेत गोखले ने तो यहां तक दावा कर दिया कि बंगाल बीजेपी के 3 सांसद कभी भी टीएमसी में शामिल हो सकते हैं। बीजेपी के पास सदन में अब 237 सांसद ही रह जाएंगे। इंडिया गठबंधन की तरफ से साफ संकेत मिल रहे हैं कि अगर टीडीपी की तरफ से स्पीकर पद पर उम्मीदवार नहीं उतारा जाता तो इंडिया गठबंधन अपना उम्मीदवार जरूर उतारेगी। यानी बीजेपी संसद का विशेष सत्र मोदी सरकार के लिए बेहद मुश्किल होने वाला है।